अनुपमा के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। अनुपमा के कहने पर काव्या मान जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बाहर आकर माँ बापूजी और सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये परिवार चाहिए, मैं बहुत गलत थी, मैंने जो कुछ किया प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और वी से कहेगी कि देख वनराज, देख अब तो तुम सही मतलब कि मुझसे नाराज़ नहीं होना, अब तो मैंने सबसे माफ़ी भी मांग ली, प्लीज़ अब तो मुस्कुरा दो। और वनराज भी हंस देगा। उधर अनुज अनुपमा की तारीफ़ करेगा और कहेगा कि वाह अनुपमा, तुम्हारे साथ रहकर काव्या भी सुधर गई। उसके बाद वनराज काव्या को देगा डिवोर्स के पेपर, जिसे देखकर काव्या बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और सभी घर वाले भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे वनराज के इस डिसीज़न पर। उसके बाद काव्या अपनी आदत के अनुसार अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाएगी और कहेगी कि ये जो कुछ हो रहा है अनुपमा की वजह से हो रहा है, कि मुझसे बदला ले रही है, मैंने इसके माँ बापूजी का अपमान किया था ना, इसलिए ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे ये जीने ही नहीं देना चाहती, मेरी ज़िंदगी में जहर घोलती रहती है। अनुपमा कहेगी कि काव्या मुझे छोड़ो, ये सब मेरी गलती नहीं है, लेकिन काव्या अपने होश में नहीं होगी। वनराज उसे पकड़कर अनुपमा से अलग करेगा और कहेगा कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी ही गलती थी, ना इसमें अनुपमा का दोष है ना किसी और का। लेकिन काव्या नहीं मानेगी और अनुपमा से कहेगी कि तुम आज बीच में बिल्कुल मत बोलो, अगर तुम बोली ना तो मेरा आज हाथ उठ जाएगा। उस पर अनुज भी भड़क जाएगा और कहेगा कि मिसेस शाह, अगर आपने अनुपमा को हाथ भी लगाया तो आप फिर मेरा गुस्सा देखिए, आप जहाँ रहेंगी मैं आपको बर्बाद कर कर ही छोड़ूंगा। उधर अनुपमा भी कहेगी कि काव्या, तुम जिस डाल पे बैठी थी उसी को काट रही थी और अब गिर गई हो तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही हो, गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारे धोखे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम इस परिवार को पहले से अपनाती, इसमें अपना समय देती, इनको अपना मानती तो ये सब कुछ ना होता। तो जो कुछ गलती है वो किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तो बस देखते रहिए।